बरसा, घनघोर बारिश हुई। नंद बाबा ने सोचा अब इंद्र हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। वृंदावन में बारिश हुई है, भगवान कन्हैया ने देखा तो क्या किया? भगवान कन्हैया ने एक हाथ से गोवर्धन को उठा लिया और अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। आवाज लगाई, कहा जाइए वृंदावन वाले लोग, इस गोवर्धन के नीचे आ जाइए। जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया, पूजा की, यही गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेंगे। सभी वृंदावन वाले लोग भागे, उस गोवर्धन के नीचे पहुंच जाते हैं। जल की वर्षा हुई है, 1-2 दिन नहीं 3 दिन हो गए, जल की वर्षा होती रही। 3 दिन के बाद माँ यशोदा सभी ग्वाल बालों से बोली है, ग्वाल बालों तुम बड़ा निर्दयी हो, थोड़ी थोड़ी ताकत तुम भी लगा दो, जो मेरे कन्हैया को आराम मिल जाए। और जैसे ही इतने शब्द मनसुखा ने सुने तो मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन के नीचे लगाई, आवाज लगाई, अरे कन्हैया बोल, छोड़ दे। हाँ हाँ छोड़ दे। जिस घर में माखन तूने खाया ना, उसी घर में माखन मैंने भी खाया है, छोड़ दे, हम साथ ही रहे। तब तक क्या देखा? भागती हुई राधा सामने पहुंच गई। राधा, और राधा भगवान कन्हैया के चेहरा की ओर देख करके थोड़ी सी हंसी गई, बस। और भगवान कन्हैया ने राधा को हंसते हुए देखा तो भगवान कन्हैया भी हंसे गए। भगवान कन्हैया हंसे तो बात बिगड़ी गई। क्या हुआ? वहां जैसे ही भगवान कन्हैया से बात बिगड़ी गई। हंसे, हंसने वो कलाई हिल गई, गोवर्धन इधर उधर हिलने लगा। दामा बोलो राधा पागल हो गई है क्या? दूर हट जा, अगर ये गोवर्धन गिर गया ना तो हम सबकी चटनी बन जाएगी, हट जा अलग। भगवान बोले दामा कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए, यूं ही जल की वर्षा होती रही, 1 मिनट भी पानी बरसना बंद नहीं हुआ। एक करामात गोवर्धन में भी बन गई। कौन सी? गोवर्धन महाराज इतने गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए, जो बूंद आती है वो जल जाती है, दोबारा फिर से मंडल की ओर उड़ जाती है, इतने गर्म हो गए। 7 दिन के बाद मेब परेशान होकर के इंद्र के पास पहुंच गया। कि माफ करना महाराज, मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, जो वृंदावन के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, लग रहा है कि भगवान का अवतार हो गया। भगवान ने बरसात बंद हुई, गोवर्धन जमीन पर रखा, भागता हुआ इंद्र सामने पहुंच गया और भगवान कन्हैया के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर देना प्रभु, अभिमान के कारण हम समझने में थोड़ी सी भूल कर गए।
नहीं समझ पाया कि तुम्हारा अवतार हो चुका है। भगवान ने इंद्र को माफ किया। इंद्र पुनः अपने तिब्बत के लिए वापस चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया। अब सवाल ये है कि भगवान ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया? देखो भैया, इसमें त्रेता की बात मिली। त्रेता भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र बीच में दीवार बन गया। लक्ष्मण बोले भैया जनक नंदन ने सीता के कारण मैं धनुष समुद्र को ही सुखा दूंगा। समुद्र निकल करके बाहर आ गया। का माफ करना प्रभु, तुम्हारे सेना में नल और नील इनके हाथ से डाला हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं, तैरता है। पुल बना लो और चले जा। का ठीक है। अब बानर लोग पार लेकर के आने लगे और नल और नील डालने लगे। बजरंग बली चले, गोवर्धन के सामने पहुंचे। बजरंग बली बोले सुनो, चलो आज हमारे साथ, तुम्हें आज हम भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। तो गोवर्धन बोले बड़ी अच्छी सौभाग्य हमारे, चलो। गोवर्धन को लेके चल दिए। ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर निकल पाए, खबर आ गई कि हनुमान पुल पूरा बन गया, पार कहां लिए फिरोगे, रख दो। तो बजरंग बली ने गोवर्धन को जमीन पर रखा, चल दिए। गोवर्धन बोले सुना पवन पुत्र हनुमान, तुमने ये कहा था कि हम भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब हम कहां जाए? तो बजरंग बली बोले तुम रुको, हम गए अभी आए। भगवान कन्हैया के सामने भगवान श्री राम के सामने पहुंचे, उन्होंने सारा हाल बताया। तो भगवान श्री राम समझा रहे हैं कि उनसे जाकर के कह दो अभी नहीं, द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे उन्हें हम अपने दर्शन भी देंगे, उनका सम्मान भी कराएंगे, उनका बाद में उनसे अपना काम भी निकालेंगे। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया। 50 रुपए गोलू इसी बदलपुर के इनकी तरफ से आए हैं। गोलू की तरफ से 50 रुपए आए हैं हमारे करीब।